गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16 दैट्स आर कॉल्ड इन द ऑक्सीजन फैमिली। आज हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन फैमिली की। इन्हें ऑक्सीजन फैमिली दे आर मेनली 5 एलिमेंट्स: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम नहीं है, पोलोनियम है। ऑक्सीजन, सल्फर, selenium, tellurium and polonium. PO, polonium is radioactive in the nature. एटॉमिक मास पे आ जाए, एटॉमिक नंबर पे आ जाए 8, 16, 34, 52 और ये 84. They are mainly 5 elements in a oxygen family, that's are oxygen, sulfur, selenium, tellurium और polonium. अगर हम प्रॉपर्टी पे चलें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑक्सीजन पे जाएंगे 1s2 2s2 2p4, सल्फ़र में 3s2 3p4, सेलेनियम 4s2 4p4, टेलुरियम 5s2 5p4 और आपका पोलोनियम में आ जाएगा 6s2 एंड 6p4. यू विल सी दैट द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ns2 np4. outer shell electronic configuration is ns2 np4. last electron entered in a p subshell, so these are called is the p block element. last electron किसमें enter कर रहा है, p में, तो इसको क्या कहते हैं, that's are called is the p block elements. ठीक, और प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो अगर आप मास, एटॉमिक मास देखेंगे तो जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, सल्फ़र का 1632, सेलेनियम का 3478, टेलुरियम का अप्रॉक्सीमेटली 52127 और ऐसे आपका पोलोनियम का भी अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही एटॉमिक मास रहता है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जब भी आप ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ऑक्सीजन में 28 मतलब 26, यहाँ पे 286, यहाँ पे जाएंगे तो 28 18 6, तो यहाँ पे आपके 2 सेल बनते हैं, यहाँ पे 3 बनता है, यहाँ पे 4 बनता है, यहाँ पे 5 बनता है। तो आप जब भी आप जाएंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अप टू डाउन आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई आपकी इंक्रीज करेगी। द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज एक्सेप्शनली स्मॉल। ऑक्सीजन की साइज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ऑक्सीजन एंथैल्पी की बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो देखिए NS2 np3 था, तो वहाँ P कैसा था, नाइट्रोजन फैमिली में ग्रुप 15 में P हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और ग्रुप 16 में क्या होता है आप देखेंगे तो np4 है 3 और ये 4 आ गया। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ग्रुप 15 में देयर आर प्रेजेंट ऑफ द हाफ फिल्ड स्टेट ऑफ द ऑर्बिटल दैट आर स्टेबल स्टेट, but in the group 16 it is not stable state. So the first ionization enthalpy of the group 15 element are higher than the group 16 element. It is due to the half filled p orbital in the group. हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होने के नाते फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की क्या होती है, ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट अगर आप सेकंड में जाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आपका ग्रुप 16 क्या आ जाएगा, हाफ फील्ड में। और ऐसे कंडीशन में द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली इज हायर देन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। डाउन द ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। डाउन द ग्रुप आएंगे, एटॉमिक साइज घटेगी तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर ग्रुप 15 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज हायर, बट द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज हायर देन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्लियर। फिर और आगे बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब देखिए ऑक्सीजन जो होता है इस लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है सबसे कम होती है।
Enthalpy then sulfur because small size of oxygen from sulfur to polonium, electron gain enthalpy become less negative to polonium because increase of atomic size. डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि आप जानते हैं डाउन द ग्रुप दूरी बढ़ेगी, एट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। ऑक्सीजन फैमिली का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है आपका, कौन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज़ द ऑक्सीजन। क्लियर। अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें, जनरल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, तो ऑक्सीजन और सल्फर और नॉन मेटल्स, सेलेनियम क्या हो और टेलुरियम और मेटलॉइड्स एंड पोलोनियम इज़ अ मेटल। तो ऑक्सीजन और सल्फर हैं नॉन मेटल्स, सेलेनियम और टेलुरियम है मेटलॉइड्स, जबकि पोलोनियम होता है मेटल। इसका मतलब डाउन द ग्रुप आएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी विल बी इंक्रीजेज फ्रॉम द डाउन द ग्रुप। हाल देखिए इसमें ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आएंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और जब मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगी। The large difference in the melting and boiling point of oxygen and sulfur is due to difference in the atomicity। ऑक्सीजन देखिए पाया जाता है जनरली O2 के फॉर्म में, और सल्फ़र मिलता है S8 के फॉर्म में। S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के नाते सल्फ़र पॉली एटॉमिक है, और पॉली एटॉमिक होने के नाते इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑक्सीजन इज़ गैस, सल्फ़र इज़ ए सॉलिड, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है इसका मॉलिकुलर मास बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू द सल्फर, बिकॉज ऑक्सीजन इज ए डाईएटॉमिक एंड सल्फर इज अ ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स को हम लोग कैल्कोजेन भी क्या कहते हैं, कैल्कोजेन। कैल्कोजेन क्यों कहते हैं, बिकॉज दैट आर द ओर फॉर्मिंग इन द नेचर। इनका नेचर जो होता है ओर फॉर्मेशन का होता है, ओर फॉर्मिंग के नाते ये जो होते हैं ये कैल्कोजेंस भी कहलाते हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो आप देते हैं 2 6, आउटर सेल रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो कितना होगा, -2, 6 लूज करेगा तो कितना होगा, +6। तो ये -2 से लेकर +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। दे मेनली शो -2, +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाता। क्यों नहीं शो कर पाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन जानते हैं इसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्या होती है, डी ऑर्बिटल। ड्यू टू द absence of d orbital oxygen does not show the +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। पोलोनियम भी नहीं शो कर पाता +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले के वीडियो में पढ़ाया है। द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप आएंगे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, डिक्रीज करती है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज करती है। ऑक्सीजन शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन OF2 एंड O2F2। OF2 में ऑक्सीजन शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जबकि O2F2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट्स करता है। अगर आप देखें तो इस फैमिली में जो सबसे पहला एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या शो करता है, ऑक्सीजन जस्ट शो द एनामेलस बिहेवियर। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है ये एनामेलस बिहेवियर शो क्यों करता है, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन शो द एनामेलस बिहेवियर। ऑक्सीजन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। ठीक, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के नाते ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है,
ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की भी कैपेसिटी रखता है। क्लियर, आई बात समझ में। आगे चलते हैं हम लोग। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ठीक, अगर हम रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन से बात करें अगर हम तो हाइड्रोजन के साथ इस ग्रुप के एलिमेंट क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। हैलोजन के साथ क्या बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे। तो इस सब प्रॉपर्टी की डिस्कस हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।